सोनिया से ये बात किए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। सोनिया फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इतने बड़े धोखे में रखा तुम्हें, पहले कुछ भी नहीं बताया। अच्छा तुम अब परेशान तो मत हो इस तरह। देखो मेरी बात सुनो, बड़े से बड़ी खतरनाक बीमारियों के ना इलाज निकल आए हैं अब, और ये दमा ये तो बहुत आम है। खुरम भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम देखना। ऐसा बोलो ना, खुरम ने सख्ती से मना किया है कि उनके घर वालों के सामने कोई बात ना हो। क्या ये कैसी डिट आई है? मतलब उनके घर वालों को नहीं पता क्या? नहीं पता है, वो बस अम्मी के लिए ना कि वो परेशान ना हो जाए। हाँ वाह भाई, मतलब खुद की अम्मा परेशान ना हो और तुम जो 4 दिन की बीआईवी यहाँ पर आई हो उसको इतना बड़ा सदमा दे दिया है। ऐसा बोल दो ना। ऐसी एक बात बताओ, ये तुम इतनी सब्र वाली तो नहीं थी? इतना सब्र कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर? हाँ तो और क्या करूं, ढोल गले में डाल लूं, ऐलान करूं? मेरी प्यारी अम्मी और मुझ पे जान निछावर करने वाले भाई, वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जुगनू, शीरीन भाभी, उनको पकड़ते हैं चल के। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनको कुछ ना पता हो इस बारे में। उन्होंने तो मुझसे अगले पिछले सारे जन्मों के बदले ले लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, किया तो बहुत बुरा है, जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी। इससे मैंने अपने मामलात ना अल्लाह पे छोड़े हैं। मैंने तो बहुत दुआएं की थी तुम्हारी खुशहाल जिंदगी के लिए। मत नहीं हारूंगी, लेकिन मैं खुरम की बीमारी के लिए, इसको खत्म करने के लिए सारी चीजें करूंगी जो हो सके मुझसे। इतना प्यार करने लगी हो तुम खुरम भाई से? हर बीवी करती है अपने शौहर से। तो फिर तुम अब क्या करोगी? मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि वो बहुत तेज है, शक्ल से ही लगती है। महकती बहुत मासूम है। ले तू। क्या है? तुम्हारा अकाउंट है, इसमें इतनी सारी रकम है, वैसी जैसे तुम छोड़ के गई थी। तो इसे रखो, ये तुम्हारा हक है। मैं ऐसा कोई भी हक खो चुकी हूँ। मुझे कोई हक नहीं है कि मेरे माँ बाप जो मुझे सहूलत रियायत दिया करते थे अब मैं वो इस्तेमाल कर। तुम ऐसा क्यों कह रही हो सोनिया? ये सब तुम्हारा ही तो है। हाँ, और तुम जानती हो कि अब मैं ये क्यों नहीं रख सकती। तुम क्या चाहती हो कि मामा फिर से आके मुझे जलील करें? मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी किसी भी हरकत की वजह से हमजा को मामा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो क्या सोचा है, क्या करोगी? हमजा भाई की तो जॉब भी नहीं है। अभी नहीं है,
इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आगे भी नहीं होगी। आलिया, मैं हमजा का साथ देना चाहती हूँ, हर मुश्किल में, हर तकलीफ में मैं उनके साथ खड़ी होना चाहती हूँ। Can't do this to him. बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। और रही बात मामा की, तो उनके बारे में बात नहीं करो, मुझे नहीं करनी। ठीक है, ओके। तुम फ्रेश हो जाओ, बहुत रोई हो वैसे भी तुम। आई गो यूज द रूम, आती हूँ। तुम एटलीस्ट मेरे साथ कॉफी तो शेयर कर सकती हो ना। वेटर, मेरा ख्याल है कि आप इस मामले से दूर ही रहें। आपको कोई हक नहीं है इसमें बोलने का। चुप रहे। मामा को अगर हमजा से इतनी नफरत है ना, तो मैं उसको लेके शहर छोड़ देती हूँ। कभी हमारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। और अगर मैं मर जाऊं ना, तो इस महल में जश्न मनाइएगा, मेरी फिक्र मत कीजिएगा। कैसा बदनसीब बाप हूं मैं कि अपनी मर्जी से अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एक छोटी तसल्ली तक नहीं दे सकता उसे। सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजार दी कि बीवी की किसी बात को रद्द करूंगा तो कहीं मुझे अपनी जिंदगी से ही ना निकाल दे और मेरा सारा आराम और आसाइश मुझसे छिन जाए। लेकिन क्या फायदा इस आराम और सुकून का कि मैं अपनी बेटी की आंखों में आए हुए आंसू तक ना पूछ सकूं।